हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन एकेडमी क्लास 12th NIOS। और आज हम अपना कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है हमारा स्टैटिस्टिक्स, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। प्रीवियस वीडियो हमने इसी का पार्ट 1 था हमारा, वो था मीनिंग, स्कोप एंड इट्स नीड्स इन इकोनॉमिक्स, वो कवर करा था। तो आज है ये स्टैटिस्टिक्स 2, कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। आपकी बुक में ये दोनों चैप्टर अलग अलग है, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 6 है और प्रीवियस वीडियो में आपका था चैप्टर नंबर 5। तो स्टार्ट करते हैं अपने आपके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है डैश डाटा आर द ओरिजिन्स। कौन से डाटा ओरिजिन्स होते हैं? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी, स्टैटिकल एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी डाटा आर दी ओरिजिन्स। ठीक है, प्राइमरी डाटा जो होते हैं वो ओरिजिन होते हैं स्टैटिकल डाटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ सिंपल एरे इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन ओनली असेंडिंग ऑर्डर, ओनली डिसेंडिंग ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, या नन ऑफ द अबव। आपने अपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा एरे के बारे में मैथ्स में, जिसमें हमारा चैप्टर होता था मैथ्स की बुक में स्टैटिक्स, उसमें एरे के बारे में बताया जाता था। तो वो क्या होता है? ओनली असेंडिंग ऑर्डर होते हैं, उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, या नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अरेंजिंग द डाटा इन द फॉर्म ऑफ डैश array is more convenient if number of item are large। अगर आपके नंबर ऑफ आइटम लार्ज मतलब बहुत सारे हैं तो आपको अपना एरे कैसे बनाना चाहिए? सिंपल, फ्रीक्वेंसी, कॉम्प्लेक्स, या नन ऑफ द अबव। आंसर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंस। Arranging the data in the form of frequency array is more convenient if number of items are large. Okay, next question, question number 4, CSO publish data on। जो CSO होता है वो डाटा कहाँ पब्लिश करता है? आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। होप आपने अपना आंसर बता दिया होगा। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इनकम। सीएसओ पब्लिश डाटा ऑन नेशनल इनकम। सीएसओ क्या, ये ना नेशनल इनकम में ये नेशनल इनकम में अपना डाटा दिखाता है, प्रेजेंट करता है एज अ नेशनल इनकम, सेविंग्स या कैपिटल, और इन अ पब्लिकेशन कॉल्ड नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। इस पब्लिकेशन को बोलते हैं नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। और इसकी मैं फुल फॉर्म आपको लिख देती हूँ सीएसओ की। सीएसओ की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल, CENTRAL, सेंट्रल स्टैटिकल, STATICAL, स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी एरे डैश द आइडिया ऑफ कैरेक्टराइज्ड ऑफ अ ग्रुप। तो फ्रीक्वेंसी एरे कैरेक्टराइज्ड क्या करता है? गिव्स, डू नॉट गिव्स, बोथ द अबव, या नन ऑफ द अबव। आप अपना आंसर कमेंट में बताएं। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फ्रीक्वेंसी एरे डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ कैरेक्टराइज्ड फॉर अ ग्रुप। तो फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है? फ्रीक्वेंसी एरे इज द सीरीज formed on the basis of frequency with which each item is repeated in a series। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एरे वो सीरीज होते हैं जिसमें each item repeated होते रहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
frequency distribution dash data into groups. Frequency distribution dash data into groups. Classify data, does not classify, multiply या dismiss the data. आप अपना से कमेंट होता है. तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्लासीफाई. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लासिफाइज डाटा इनटू ग्रुप. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. In the exclusive type frequency distribution, an item having value equal to the upper limit is counted in dash class. Same class, next class, previous class या none. तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेक्स्ट क्लास. In the exclusive type frequency distribution, an item having value equal to the upper limit is counted in the next class. Next question, question number 8. In the inclusive type frequency distribution, an item having value equal to the upper limit is counted in the dash class. मतलब इसमें वैल्यू जो अपर लिमिट के तौर पे काउंट की जाती है वो कौन सी क्लास में आता है? सेम क्लास, नेक्स्ट क्लास, प्रीवियस क्लास या नन. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सेम क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Organizing data in simple array is convenient if number of items are. डाटा को एक सिंपल एरे में बनाने के लिए कन्वीनियंट, एक सेकेंड, हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ सिंपल एरे इज कन्वीनियंट इफ नंबर ऑफ आइटम्स आर लार्ज, स्मॉल, मीडियम या सेम. आंसर इज स्मॉल. अगर स्मॉल नंबर होते तो ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन अ सिंपल वे कन्वीनियंट मतलब डाटा को ऑर्गेनाइज करना बड़ा आसान हो जाता है. नेक्स्ट, the last but not the least question, preparing a frequency distribution by taking successive totals of frequencies is called dash frequency distribution. इसमें पूछा है एक frequency distribution बनाना जिसमें हम सारे successive मतलब आगे के, ठीक है, मतलब successive मतलब बैक साइड, प्रीसीडिंग आगे, successive बैक साइड, तो उसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड्स उसे बोलते हैं cumulative frequency distribution. थैंक यू. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल. आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताएं. थैंक यू सो मच.